हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट एसई क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी थोड़ा सा बड़ी थी, इसलिए इसको मैंने दो पार्ट में करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आज ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको पूरा देखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप स्टोरी को एंजॉय करने के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन आपको सीख मिलेगी और इसके साथ आप इंग्लिश को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और जान पाएंगे कि हम किस तरह से इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए गाइस, बिना समय गवाए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्टोरी का टाइटल है वी वेयर ऑफ मीन फ्रेंड्स। तो वी वेयर मतलब होता है सावधान होना या सावधान करना, ठीक है, अलर्ट होना। ऑफ मतलब होता है काकी के। मीन मतलब होता है स्वार्थी या मतलबी या तुच्छ, ठीक है। मीन का दूसरा मतलब होता है अर्थ होना या किसी चीज़ का मतलब होना, ठीक है। तो यह ध्यान रखें आप, मीन के दो मतलब होते हैं मेन। फ्रेंड्स यानी होता है दोस्तों, तो स्वार्थी दोस्तों से सावधान। इस टाइटल का मतलब हो गया स्वार्थी दोस्तों से सावधान। अब आप सोचेंगे कि सर आप अभी ने बताया कि ऑफ का मतलब होता है काकी के, ठीक है। तो दोस्तों, ऑफ का मतलब से भी होता है, लेकिन ये मायने रखता है कि ऑफ का प्रयोग, जो ये ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया है, किस वर्ड के साथ किया गया है, उस तरह से ऑफ का मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर बी वेयर ऑफ मतलब होगा से सावधान। जब बी वेयर के बाद ऑफ आता है तो आप इसका मतलब से निकालेंगे, ठीक है, से सावधान। तो स्वार्थी दोस्तों से सावधान, ठीक है। और वैसे एक्चुअल में ऑफ का मतलब का की के होता है, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं इस चीज़ को, राइट, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। जो लोग नए नए होते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो उनको ये बहुत ही दिक्कत होती है कि कैसे कई बार ऑफ का मतलब काकी होता है, कहीं उसका मतलब से हो जाता है। तो ये दोस्तों होता रहता है, ठीक है। अब आप पढ़ते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे। कंटिन्यूअस देखिए, देयर लिव्ड अ लायन इन अ डीप जंगल बाय द नेम ऑफ मडोट कटा, ठीक है, मडोट कटा। तो इस नाम से, ठीक है, एक गहरे जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है। देयर लिव्ड यानी रहता था, अ लायन एक शेर, इन अ डीप जंगल एक घने या एक गहरे जंगल में, बाय यानी होता है से या द्वारा, तो द नेम ऑफ मडोट कटा। तो मडोट कटा नाम का, ठीक है, नाम से एक गहरे जंगल में एक शेर रहा करता था या रहता था। इस तरह से इसका मीनिंग आप निकालेंगे, ठीक है। ही हैड 3 सेल्फिश फ्रेंड्स, अ जैकॉल, अ क्रो एंड अ वोल्फ। तो ही हैड यानी उसके पास थे तीन स्वार्थी दोस्त थे, ठीक है। उस लॉयन के पास 3 स्वार्थी दोस्त थे। कौन कौन? जैकॉल मतलब सियार होता है, क्रो कौवा, और एक वोल्फ यानी लोमड़ी, ठीक है। एक सियार, एक कौवा और एक लोमड़ी, उसके 3 स्वार्थी मित्र थे। दे हैड बिकम फ्रेंडली विथ द लॉयन। तो विथ द लॉयन यानी होता है कि लॉयन के साथ, ठीक है। फ्रेंडली यानी होता है मित्रवत या दोस्तों की तरह। तो ये तीनों जो उसके स्वार्थी मित्र थे, वो आपस में क्या हो चुके थे? बिल्कुल मित्रवत घुल मिल चुके थे, ठीक है। हैड बिकम मतलब हो गए थे या हो चुके थे, ठीक है। तो आपस में बहुत ही फ्रेंडली, मित्रवत हो चुके थे, ठीक है, घुल मिल गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, ही वॉज वह था, क्या था? द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल का, उस फॉरेस्ट का वो राजा था। आप जानते भी हैं कि लॉयन क्या होता है? लॉयन को हम जंगल का राजा कहते हैं, राइट। हम शेर को जंगल का राजा कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि सर यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है, राइट, द किंग, द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर हमने इसलिए प्रयोग किया द का क्योंकि हम उस किंग वर्ड को हम पहले यूज कर चुके हैं, और इसकी हम खास तरह से बात करते हैं कि किसी हम शेर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई जो दुनिया में राजा होते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम स्पेशली एक जानवर, एक लॉयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और द फॉरेस्ट,
और हम उसी जंगल की बात कर रहे हैं जिस जंगल को हमने अभी शुरू में बताया था कि एक जंगल में, एक घने जंगल में एक शेर रहता था। इसलिए जब आप उस वर्ड का बार बार प्रयोग करते हो, खासकर कॉमन नाउन का, जब किसी आप कॉमन नाउन का किसी स्टोरी में, सेंटेंस में आप दोबारा तिबारा उसमें जो है प्रयोग करते हैं, तो आप द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट, द किंग, यानी वही राजा, वही जंगल, ठीक है, जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे तो आप गाइस कुछ दिन में आप ग्रामर के साथ साथ जो है प्रीपोजिशन और जो ट्रांसलेशन होता है, इन सभी चीज़ों में आप पारंगत हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रांसलेशन सुनना पड़ेगा, बुक्स स्टोरीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, राइट, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कि इतना जल्दी कवर नहीं होती। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुंचना है, तो दोस्तों आपको कंटिन्यूअस लगे रहना है। ओके, विथ पेशेंस, धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, आपके लिए इंग्लिश एक बड़ा लक्ष्य है। ओके, मैं मानता हूँ, इसलिए जो है धैर्य बहुत ज़रूरी है। चलिए, दे वर ऑलवेज एट द सर्विस ऑफ द लायन। दे यानी वे, वर यानी थे, ऑलवेज हमेशा, सर्विस यानी सेवा होता है, ऑफ यानी काकी, है ना। तो उस लायन के, उस शेर के सेवा में वो हमेशा रहते थे या हमेशा थे। कौन? उसी के 3 मित्र। एंड ओवेड हिम टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स। ओवेड यानी होता है आज्ञा पालन करना, ठीक है। हिम यानी उसे, टू मीट यानी होता है मिलना या पूरा करना होता है, ठीक है। देयर उनके या अपने, सेल्फिश एंड्स यानी होता है स्वार्थी, स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है, अपने स्वार्थ भरे कार्य। तो अपने स्वार्थ भरे कार्य को पूरा करने के लिए वो लॉयन के आज्ञा का पालन करते थे, ठीक है। वंस एक बार, अ कैमल गॉट डिसओरिएंटेड इन द जंगल। यानी एक बार क्या हुआ, एक कैमल उस जंगल में गुमराह हो गया, यानी कि भटक गया, ठीक है। उस जंगल में वो डिसओरिएंटेड हो गया, गुमराह हो गया। वाइल ग्रेजिंग एंड वेंट एस्ट्रे, एस्ट्रे तो चरने के दौरान, ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, तो चरने के दौरान वो रास्ता भटक गया, ठीक है। ही ट्राइड हार्ड टू फाइंड हिज वे आउट। उसने बहुत कठिन प्रयास किया। ही ट्राइड हार्ड यानी उसने कठिन प्रयास किया, टू फाइंड यानी पाने के लिए, हिज वे यानी अपना रास्ता, ओके। वे आउट यानी बाहर निकलने का रास्ता पाने के लिए उसने काफ़ी कठिन प्रयास किया, बट लेकिन, कुड नॉट सक्सीड लेकिन सफल नहीं हो सका। कुड यानी सका या पाया, तो वो सफल नहीं हो पाया, वो सफल नहीं हो सका, ठीक। नेक्स्ट है, इन द मीन टाइम दीज 3 फ्रेंड्स ऑफ द लायन शॉ द कैमल। इन द मीन टाइम यानी होता है उसी समय में, जब कैमल भटका हुआ था, ऊँट भटकी हुई थी, उसी समय में ये तीनों फ्रेंड्स, दीज 3 फ्रेंड्स, ये तीनों दोस्तों ने, है ना, लायन के तीनों मित्रों ने देखा उस कैमल को, द कैमल, उस ऊँट को देखा। वॉन्डरिंग इन अ कन्फ्यूज्ड मैनर। वॉन्डरिंग मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना, ऐसे ही, ठीक है। वॉन्डरिंग मतलब घूमना। कन्फ्यूज्ड यानी कि भ्रमित, उनको लगा कि ये जो ऊँट है वो भ्रमित तरीके से, मैनर मतलब होता है ढंग, मैनर यानी ढंग या तरीका, तो वो भ्रमित तरीके से यहाँ वहाँ घूम रहा था। तो इनको शक हो गया कि ये कैमल जो है कन्फ्यूज्ड है, गुमराह है, रास्ता भटका हुआ है। ही डजेंट सीम टू कम फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। ही डजेंट यानी वह कैमल, वह ऊँट नहीं दिखता है, डजेंट सीम नहीं दिखता है या नहीं लगता है, टू कम फ्रॉम आवर फॉरेस्ट कि हमारे जंगल से, फ्रॉम यानी से, तो हमारे जंगल से वो आता है, यानी वो हमारे जंगल से आता हुआ नहीं दिखता है,
बात समझ में आ रही है? तो वो कहना चाहता है कि कुल मिला के ये अपने जंगल का नहीं दिखता है, नहीं लगता है। सैड द जैकॉल टू हिज फ्रेंड्स, तो जैकॉल ने, सियार ने कहा, सैड कहा, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, अपने दोस्तों से कहा, ठीक है, या को कहा, आप दोनों तरह का मीनिंग निकाल सकते हैं, टू यानी को या से। तो अपने दोस्तों को और अपने, है ना, यारों को उसने बताया, कहा, लेट्स किल एंड ईट हिम, चलो उसे मारते हैं, लेट्स किल चलो मारते हैं, लेट्स प्ले चलो खेलते हैं, ओके, लेट्स वॉच चलो देखते हैं। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एंड ईट हिम, और उसे खा लेते हैं। तो ऐसा सियार ने कहा कि चलो उसे हम मारते हैं और उसे खा लेते हैं। नो शैड द वोल्फ, वोल्फ ने कहा, भेड़िए ने कहा, नहीं, इट्स अ बिग एनिमल, ये एक बड़ा जानवर है। इट्स क्या है? इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। इट इज़, यह है एक बड़ा जानवर। लेट्स गो, चलो चलते हैं। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि लेट्स किल चलो मारते हैं, लेट्स प्ले चलो खेलते हैं। तो एक्चुअल में ये जो है लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है, राइट, लेट अस। तो चलो हम ऐसा करते हैं, लेट अस, ओके, तो चलो हम चलते हैं, लेट्स गो, ओके, इसका फुल फॉर्म होगा लेटस, लेटस गो, लेटस प्ले, राइट। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं गाइस, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। एंड और इन्फॉर्म अवर किंग द लॉयन, चलो चलते हैं और अपने किंग, अपने राजा को इन्फॉर्म करते हैं, सूचना देते हैं। यस दिस इज़ अ गुड आइडिया सैड द क्रो, तो उस कौवे ने कहा कि हाँ यह एक अच्छी आइडिया है। दिस इज़ अ गुड आइडिया, यह एक अच्छी कल्पना है, अच्छा विचार है, ठीक है। आइडिया मतलब कल्पना या विचार। वी कैन हैव आवर शेयर ऑफ फ्लैश आफ्टर द किंग किल्स द कैमल, उसने कहा कि वी कैन हैव, हैव मतलब होता है रखना या होना, ठीक है। हैव मतलब होता है रखना या होना, कैन मतलब होता है सकता है, वी यानी हम, तो हम रख सकते हैं या हम ले सकते हैं। है मतलब होता है लेना या रखना, ठीक है, कोई चीज़ अपने पास। तो हम रख सकते हैं, ले सकते हैं क्या? अपना शेयर, अवर शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, राइट। तो अपना हिस्सा ऑफ फ्लैश, ऑफ आने का की के, तो मांस का अपना हिस्सा भी हम ले सकते हैं। आफ्टर द किंग किल्स द कैमल, आफ्टर मीन्स बाद में, जब हमारा राजा उस कैमल को किल कर देगा, जान से मार देगा, ठीक है, तब हम अपना हिस्सा प्राप्त कर लेंगे, ऐसा वो कहता है, राइट। हैविंग डिसाइडेड, ऐसा निर्णय करने के बाद, हैविंग डिसाइडेड मतलब होता है कि ऐसा करने के बाद। जब आप हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म कभी पा जाएं तो उसका मीनिंग होता है कि ऐसा करने के बाद, जैसे यहाँ पर डिसाइड है तो निर्णय करने के बाद, हैविंग डिसाइडेड, जैसे खाने के बाद, हैविंग ईटन, मैं खेलने चला गया, आई वेंट टू प्ले, ठीक है। हैविंग ईटन फूड, खाना खाने के बाद, राइट, मैं खेलने चला गया, आई वेंट टू प्ले। इस तरह से आप सेंटेंस भी बनाना सीखें गाइस, और स्टोरी से कुछ चीज़ सीख कर, टेंस सीख कर आप नए नए सेंटेंस खुद भी बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी आप सीख पाएंगे, ओके। और जहाँ भी आपको दिक्कत होती है गाइस तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। अपॉन दिस द थ्री वेंट टू मीट द लायन, अपॉन दिस मतलब होता है इस पर, यानी इस आइडिया पर, अपॉन मतलब होता है पर, दिस यानी यह है या इस, तो इस आइडिया पर, इस विचार पर, द थ्री वो तीनों, द थ्री वो तीनों, वेंट चले गए, टू मीट मिलने, किससे? द लायन से, है ना, तो वो तीनों मिलने चले गए। योर मजेस्टी, ये एक सम्मानीय वर्ड होता है इंग्लिश में एक राजा के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं जहाँ पनाह, है ना, या शहंशाह, इस तरह से। तो योर मजेस्टी सैड द जैकॉल, जैकॉल ने कहा, सियार ने कहा, अ कैमल फ्रॉम सम अदर फॉरेस्ट, एक ऊँट, है ना, किसी दूसरे जंगल से, अदर मतलब अन्य या दूसरे, तो सम मतलब कोई या किसी, तो किसी दूसरे जंगल से एक कैमल, हैज़ एंटर्ड,
हैज़ एंटर्ड मतलब प्रवेश कर चुका है या प्रवेश कर लिया है। इनटू योर किंगडम, इनटू मतलब में, इनटू मतलब में, तो आपके किंगडम में, आपके साम्राज्य में, ठीक है, योर किंगडम। विदाउट योर परमिशन, विदाउट मतलब के बिना, योर परमिशन आपकी आज्ञा, आपका परमिशन, तो आपके परमिशन के बिना जो है एक कैमल है ना आपके जंगल में प्रवेश कर गया है। हिज बॉडी इज़ फुल ऑफ डिलीशियस फ्लैश, उसकी बॉडी, हिज बॉडी इज़ फुल ऑफ, यहाँ पर भी ऑफ का मतलब से होगा, राइट। फुल, फुल के बाद ऑफ लगता है, बी वेयर के बाद ऑफ लगता है, तो गाइज यहाँ पर इसका मतलब होगा से। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग होगा से भरा हुआ, कि हम बोलेंगे के भरा हुआ नहीं ना, इसलिए यहाँ पर होगा से। तो डिलीशियस फ्लैश, स्वादिष्ट मांस से भरा हुआ, कि के भरा हुआ, कि का भरा हुआ, है ना, नहीं जमता ना, इसलिए जो है आप ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट कर लें कि जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऑफ का मीनिंग, तो आप आराम से वहाँ पर से बोलिए, और जहाँ का की के लगे वहाँ का की बोलिए, ठीक है, क्योंकि दोनों चलता है। तो हिज बॉडी, उसकी शरीर जो है स्वादिष्ट मांस से भरी है। ही मे प्रूव टू बी आवर बेस्ट मील, ही मे प्रूव, मे प्रूव मतलब होता है साबित हो सकता है, मे मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं, जैसे कैन में होता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क होता है उनमें, हिंदी सेम होती है, ठीक है, कैन और मे की हिंदी सेम होती है, दोनों का मतलब होता है सकता है, सकती है, लेकिन मे का प्रयोग करते हैं जब संभावना 50% होती है, और जब संभावना ज़्यादा होती है 50 से, तो हम कैन बोल देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, राइट। चलिए, तो इसमें बहुत अभी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बेसिक लेवल पे है, और ज़्यादा अभी बताएंगे तो उलझ जाएंगे आप, जिनको आता है वो समझ गए होंगे, राइट। चलिए, बस ये जानिए कि मे मतलब होता है सकता है, प्रूव यानी साबित होना या सिद्ध करना, टू बी यानी होना, तो वो हमारे लिए एक बेहतर मील, बेहतर भोजन सिद्ध या साबित हो सकता है। ओके, अवर मतलब हमारा, बेस्ट यानी बहुत अच्छा, सबसे अच्छा, मील यानी भोजन, तो हमारा बहुत अच्छा भोजन साबित हो सकता है। लेट्स किल हिम, चलिए उसे मारते हैं, चलिए हम उसे जान से मारते हैं, किल यानी जान से मारना। हियरिंग द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, तो अपने मित्रों की, हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों की, ऑफ यानी की, तो अपने मित्रों की एडवाइस सलाह सुनकर, द लॉयन रोर्ड, वो शेर दहाड़ा, रोर्ड यानी होता है दहाड़ना, रोर करना, ठीक है, रोर्ड सेकंड फॉर्म, रोर, रोर्ड, रोड, तो दहाड़ा, वो शेर दहाड़ा, इन एंगर यानी गुस्से में, इन यानी में, एंगर मतलब गुस्सा, क्रोध, तो क्रोध में, गुस्से में वो दहाड़ा, एंड सैड और कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट आर यू, तो ये आर का सेकंड फॉर्म है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पर आप ध्यान दे लें, व्हाट आर, इसको पढ़ेंगे व्हाट आर यू, तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होगा व्हाट आर यू, राइट। तो व्हाट आर यू टॉकिंग, तुम क्या बात कर रहे हो, टॉकिंग मतलब बात करना, ठीक है, तो तुम क्या बात कर रहे हो, या तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में, तो तुम जो है, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हो, ऐसा भी आप सेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, द कैमल हैज़ वॉक्ड इनटू माय किंगडम फॉर द सेक ऑफ हिज सेफ्टी। अब देखिए, राजा ने अपनी बिल्कुल सही दिमाग लगाया है ना, लॉयन जो है अपनी बहुत अच्छी दिमाग लगा रहा है और सही निर्णय ले रहा है। वो बोला कि वो कैमल, वो ऊँट, हैज़ वॉक्ड चलकर आ गया है, ठीक है, चलकर आ गया है, इनटू माय किंगडम यानी मेरे साम्राज्य में, मेरे किंगडम में आ गया है, ऑफ हिज सेफ्टी अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो है, फॉर द सेक यानी होता है फॉर द सेक ऑफ मतलब के लिए, तो वह अपनी सुरक्षा के लिए हमारे जंगल में आ गया है। वी शुड गिव हिम शेल्टर, वी यानी हम या हमें, शुड यानी चाहिए, गिव यानी देना, हिम यानी उसे,
शेल्टर यानी छाया, तो हमें उसे छाया देनी चाहिए, हमें उसे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। एंड नॉट किल हिम, और हमें उसे जान से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारे शरण में आया है, तो शरण में आए हुए को हमें बचाना चाहिए, उसको आसरा देना चाहिए और उसको जो है छाया देनी चाहिए। गो एंड ब्रिंग हिम टू मी, जाओ और उसे मेरे पास लाओ। ब्रिंग टू मी मतलब कि मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। राइट, चलिए नेक्स्ट हो गया। द थ्री बिकेम वेरी डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड, हार्ट मतलब होता है दिल, ठीक है, हार्ट हार्ट। डिसहार्टेंड मतलब होता है निराश हो जाना, कि दिल मतलब निराशा में डूब जाना। तो वो तीनों बहुत ही निराशा में डूब गए, निराश हो गए। टू हियर द लायंस वर्ड्स, टू हियर मतलब सुनकर, हियर मतलब सुनना होता है, टू हियर सुनकर, लायंस वर्ड शेर के शब्दों को, ठीक है, शेर के लॉयंस शेर के शब्दों को सुनकर वो डिसहार्टेंड हो गए। हेल्पलेस एंड हेल्पलेस, और बेसहाय महसूस करने लगे कि अब तो भाई जिससे उम्मीद थी वो तो उम्मीद ही ख़त्म हो गई, हमने कुछ और ही प्लान बनाया था। लेकिन बट दे वर सो हैविंग नो अल्टरनेटिव, देवर वे थे सो हैविंग नो अल्टरनेटिव, और उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। ओके, सो मतलब होता है ऐसा या इसलिए, हैविंग मतलब होता है होना, नो मतलब कोई नहीं, तो उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। दे वेंट टू द कैमल, दे वेंट, दे यानी वे गए, वेंट आने गए, कहाँ गए, कैमल के पास गए, टू द कैमल, ठीक है। तो टू मतलब को, या आप टू का कोई भी मीनिंग ना निकालें, ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में टू का मतलब आप निकालें, बस आपको सेंस समझना है, सेंटेंस का पूरा हिंदी मतलब समझना है अच्छे से। ओके, बहुत हिंदी पे नहीं जाना है। अगर आप मेरी बात माने कि फाइनली जब अगर हम आगे लेवल में बढ़ते हैं, अपनी इंग्लिश को और अच्छा इंप्रूव करते हैं, तो फिर हर वर्ड की हिंदी नहीं देखी जाती दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश का अलग स्ट्रक्चर होता है और हिंदी का अलग होता है। वो तो इंसान स्टार्टिंग में क्या है बताता है ताकि थोड़ा समझ में आने लगे और इंटरेस्ट बन जाए, है ना, थोड़ा जो जानकारी है वो इम्प्रूव हो जाए, ताकि जो है इंटरेस्ट है, रुचि है हमारी बन जाए। लेकिन फाइनली जब आप आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश को और अच्छा बनाएंगे, तो आप पाएंगे कि हिंदी ट्रांसलेशन ज़्यादा है नहीं करना चाहिए, बस सेंटेंस का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। राइट, तब मज़ा आता है इंग्लिश सुनने में या बोलने में। दे वेंट टू द कैमल, वो कैमल के पास गए। एंड टोल्ड हिम, उसे बताया, टोल्ड यानी बताया, टेल टोल्ड टोल्ड, उसे बताया अबाउट द विशेस ऑफ द लायन, अबाउट यानी बारे में, विशेस यानी कामनाएं, इच्छाएं, ऑफ द लायन उस शेर के, उस राजा जो किंग लायन था उसके इच्छाओं को के बारे में उसे बताया। हु वांटेड टू मीट हिम एंड हैव डिनर विथ हिम, हु आने होता है जो, ठीक है, जब क्वेश्चन ना रहे तो जो होता है, अगर क्वेश्चन रहे तो फिर हु का मतलब कौन होता है। हु वांटेड जो चाहता था, हु वांटेड, ओके, जो चाहता था, टू मीट मिलना, हिम यानी उससे, कैमल से ऊंट से, ऐसा वो बता रहे हैं कि जो लायन है वो आपसे मिलना चाहता है। एंड हैव डिनर विथ हिम, और उसके साथ, विथ यानी होता है के साथ, हिम यानी उसे या उससे, तो उसके साथ वो रात का भोजन भी करना चाहता है, ऐसा उन्होंने उस ऊँट से बताया। तो दोस्तों आज हमारी स्टोरी का पहला पार्ट फिनिश हो गया। आई होप दैट आपको पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों इस स्टोरी का पूरा मतलब जानने के लिए, ठीक है, आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका पार्ट 2 कल आएगा, ठीक है। आप अपनी सजेशन, अपनी राय, आपने भी जो महसूस किया दोस्तों, आपको कमेंट करना है, ठीक है, ताकि हम अगले पार्ट को और अच्छी तरह से इम्प्रूव करके आपके सामने लेके आएँ और आप इंग्लिश को एंजॉय कर पाएँ और इंग्लिश को सीख पाएँ, यही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।